हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। यदि प्रार्थना में हमारा जीवन मजबूत है तो हम अपने विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे, अच्छी दौड़ जो है हम दौड़ पाएंगे। हालेलुया। वचन निकालेंगे फिलिपी 4 अध्याय उसका 4 से 6। फिलिपी 4 अध्याय उसका 4 से 6। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो प्रार्थनामय होना ये जरूरी है। यदि प्रार्थना में हमारा जीवन मजबूत है तो इसका मतलब है कि हम अपने विश्वास की रखवाली कर सकते हैं। और जबकि शैतान चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना ना करे। अब देखते होंगे कि प्रार्थना के समय हमें झपकी लगता है, हमें नींद आती है, और कई थे जो कि झपकी नहीं लेते और प्रार्थना करते हैं, और कई थे जो कि जबकि बार बार ले रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और कभी तो ऐसा हो जा रहा है कि पूरा ही लुढ़क जा रहा है। ऐसा होता है। कई लोग जो है वो मुझसे कहते भी हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे झपकी लगती है, और उसके बाद जो है मैं सो जाता हूँ, घुटने पर ही रह करके सो जाता हूँ, और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे के बाद मैं उठती हूँ, पता चलता है कि क्या क्या प्रार्थना हुई कुछ आता पता नहीं। सोचिए, ऐसा यदि हमारे साथ में चल रही है तो इसका मतलब है कि शैतान बहुत चालाकी से अपना काम कर रहा है। शैतान जो है बड़ा चालाकी से अपना काम कर रहा है और हमारे विश्वास को खत्म करने में लगा हुआ है, जो परमेश्वर पर हमारा विश्वास बना हुआ है। यदि प्रार्थना में हमारा मजबूती नहीं है तो इसका मतलब है कि अच्छी कुश्ती हम लड़ नहीं पाएंगे। ये प्रार्थना करना जो है हमारे बेहद जरूरी है, जबकि हर जगह पर लिखा हुआ है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना हर जगह पर आप देखेंगे प्रार्थना के विषय में। और अभी फिलिपी 4 अध्याय उसके 14 पद से 6 पद तक हमने देखा प्रार्थना के विषय में ही लिखा हुआ है, और ये भी बताया गया है कि सदा आनंदित रहने के विषय में। हमें जो है सदा आनंदित रहना जरूरी है। परमेश्वर को मालूम है कि लोग आनंदित नहीं रहते, दुखित में रहते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। इसलिए कहता है कि मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। हर बात में तुम्हारा प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे समीप में उपस्थित किए जाए, और धन्यवाद के साथ जब अपना प्रार्थना निवेदन अब उसके पास में रखेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप ये जान करके खुशी के साथ प्रार्थना करेंगे कि युवा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी, और उस घड़ी जो है आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, क्योंकि आपको पूर्ण रीति से अपने परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया। अब विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें तो इसका मतलब है कि आपका प्रार्थना 100% जो है वो सुनी जाएगी। आप खुश हैं परेशानी को देख करके, और आप उस घड़ी जो है विश्वास से प्रार्थना करें, खुशी आप प्रार्थना करें, दुख में आकर के प्रार्थना नहीं करें, खुशी प्रार्थना करें, ये जानकर कि हमारे पिता के लिए तो कोई काम कठिन है ही नहीं, असंभव को संभव करता है, वह संभव कर देगा। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे आप, और रिजल्ट तुरंत ऊपर से नीचे आएगा। हालेलुया। और आपके